नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एनवीएस केवीएस एग्जाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस में आज आपकी जो क्लास है इसमें आपको शानदार कुछ सवाल दिखेंगे जो सवाल आपकी परीक्षा के एकदम रिलेटेड और रिलेवेंट होंगे। टीयर 1 एग्जाम के लिए हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 सवालों की हम तैयारी कर रहे हैं। सवालों की संख्या कम ज्यादा जैसे भी है स्तरीय है, आपके लिए रिलेवेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब मैं सवालों को समझाऊंगा तो प्रत्येक सवालों के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट व्याख्याएं हैं उसको कवर करता रहूंगा। यह प्रतिदिन की एक्टिविटी है, मतलब रेगुलर बिहाफ पर हम लोग कनेक्टेड है। अगर बीच बीच में कोई क्लास अगर आपको ऐसी मिलती है जैसे एलटी का एग्जाम है तो उस पर भी आप लोग अपना फोकस बनाए रखिए, उन सवालों को भी कवर करते रहिए। मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी लेकर के जल्द ही आपके सामने आ रहा हूँ। आपके कमेंट्स और सुझाव जरूरी हैं, आप बताइएगा। बाकी हम क्लास के लिए बस आपसे इतनी उम्मीद करेंगे, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया, उसको भी ज्वाइन कर रहिएगा जिससे कि हम आपको कनेक्ट कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं, देर ना करते हुए पहले सवाल पर आपको लेकर चलते हैं। बहुत ही शानदार सवाल के साथ आज का सेशन स्टार्ट होता है। सवाल है, लिखा है कि एक वर्ग में सममित मतलब सिमेट्रिक लाइन की संख्या क्या होगी। एक स्क्वायर में कितनी सिमेट्रिक लाइन अवेलेबल हो सकती हैं। आपको बता दूं पहले सिमेट्री होती क्या है। ये जो सममिति है, सिमेट्री जो लिखा है, ये एक्चुअली क्या है। जैसे मैं कह दूं कि मेरे दोनों हाथ एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो सकते हैं, एग्जैक्टली फिटेड टू ईच अदर। जैसे आप सॉरी एक सेकेंड, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए अल्फाबेट्स है, ए है, तो मैं अल्फाबेट ए को ऐसे बीच से काट सकता हूं। इनको फोल्ड करिए तो सिमेट्रिक हो सकते हैं। जैसे बी है तो बी को भी ऐसे मैं काट सकता हूं, सिमेट्रिक बन सकता है। सी है, सी को भी ऐसे काट सकता हूं, फोल्ड हो सकता है। डी है तो डी को भी ऐसे मैं काट सकता हूं, फोल्ड हो सकता है। ई है, ई को भी ऐसे काट सकता हूं, फोल्ड हो सकता है। बट एफ देखिए सिमेट्रिक लाइन नहीं क्रिएट करेगा। आप इसको कहां से ब्रेक करेंगे कि ऐसे फिट हो जाए। उसी तरह जिस फिगर की बात हो रही है, अगर उस फिगर के अंडर हम उन लाइंस की संख्या सोचे, जिन लाइंस की वजह, देखिए स्क्वायर है एग्जैक्टली जो मैंने बनाया है। स्क्वायर में आप सबको पता है कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। हम कैसे सिमेट्रिक क्रिएट कर सकते हैं। हम यहां से एक लाइन ऐसे ड्रा कर दें, हम यहां से एक लाइन ड्रा कर दें। मैंने देखिए जब ये लाइन ड्रा करी तो ऐसे फिट कर सकते हैं, ऐसे फिट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एक लाइन इसके डायगोनल से होकर ले जाएं, कहां से, इसके डायगोनल से अगर हम एक लाइन ले जाएं, देखिए ऐसे, तो भी तो ऐसे फिट कर सकते हो। इसी तरह से आप इधर से भी ला सकते हैं एक लाइन। तो इसकी कुल 4 सिमेट्रिक लाइन होती हैं। अगर वर्ग होगा तो उसमें कुल सिमेट्रिक लाइंस की संख्या बताएं कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में मिलेगा। तो ये कोई मैथ्स का ऐसा भाग नहीं जहां पर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है। एक थॉट, एक लॉजिक ही आपको इसका आंसर दे देगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, कार की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और एक निश्चित दूरी तय करने में 180 मिनट का समय लेती है। करेक्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी को तय करने में 180 मिनट का समय लेती है। कह रहा अगर चाल उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाए तो वही दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। देखिए जब समान दूरी की बात हो, ऐसे दूरी का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। करेक्ट है, यस। अगर समान दूरी तय करने की बात है और अलग अलग चालों का उपयोग किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर अलग अलग समय लगेंगे ना। अगर चाल यहाँ ज्यादा है तो समय कम लग रहा है, 180 मिनट का मतलब 3 घंटे होता है। चाल कम होगा तो उसी रिस्पेक्ट में समय बढ़ जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला लगाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब दूरी समान हो, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2, इस कॉन्सेप्ट से लगा रहा। ठीक है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ 60 की चाल है और समय कितना, 180 मिनट है। अब इस मिनट को चाहे तो मिनट में लिख करके चले, भी तो फिलहाल मिनट में लिख के चलता हूं। और यहां पर दूसरी चाल 40 है और यहां पर T2 नहीं समय पता है। करेक्ट है। आइए हम लोग ट्राई करते, देखिए कैसे हो जाएगा। 20 तिया 60 होता है, 20 दूना 40 होता है। 2 से इसको काटिए, 90 होता है, 90 गुणे 3 270 होता है। 270 मिनट टोटल लगेगा, 270 मिनट लगेगा। बट मिनट में आंसर नहीं, घंटे और मिनट में दिया है। हम सबको पता है कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है ना। तो जब भी कभी आपको समय मिनट में दिया हो तो आप उसको 60 से भाग कर देंगे तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कैसे किया, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम लिखेंगे 270 बटे आप 60 कर दें। ये जीरो खत्म हुआ, 3 दूना 6 होता है, 3 9 27 होता है। ठीक है, 3 9 27 होता है। एक सेकेंड, ऐसे देखिए, एक से जीरो जीरो से खत्म, 3 दूना 6 होता है, 3 9 27, 9/2 हो गया। 9/2 का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 4 बार तो जाएगा ही। आप सब कन्फर्म है इस बात को लेकर के, 4 बार जाएगा। 4 2 2 चौके 8 और 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा तो मतलब वैसे भी 4.5 घंटे हो गए, आप सबको पता है। 4.5 घंटे का मतलब 4 घंटे 30 मिनट होता है, जो पहले विकल्प में आपके सामने है।
पहला विकल्प आप लोग नोट करिएगा, राइट सोल्यूशन आपका अवेलेबल है, करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपका डन होता है। तीसरे पर आइए। बिना किसी अंक को दोहराए, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, मेरे पास कुछ डिजिट्स है, 3 है, 5 है, 6 है, का उपयोग करके कितनी 2 अंक की और 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है। मतलब इनका उपयोग करके कितनी 2 अंक की संख्या बना सकते हैं और कितनी 3 अंक की संख्या बना सकते हैं, ये हमको बताना है बिना किसी को दोहराए। जैसे अगर मान लीजिए हम विकल्प की तरह चले या हम ऐसे चले, जैसे मेरे पास 3 है, 5 है और 6 है। अगर मैं 2 डिजिट नंबर बनाऊं, ध्यान देना, तो 3 5 के साथ बना सकता हूं, 3 6 के साथ बना सकता हूं। तो कितने हो गए? 2। 5 6 के साथ बना सकता हूं। इसका तरीका मैं आपको बताता हूं, इसका प्रोसेस क्या है। इसका फिलहाल कॉम्बिनेशन से आता है सवाल, ठीक है। और 6 का 3 के साथ बन सकता है। मतलब अगर देखा जाए तो तरीका कितना है, अगर हम 3 डिजिट का उपयोग करके 2 अंक की संख्याएं बनाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। देखिए, जैसे अगर हम 3 5 के साथ एक संख्या बना रहे हैं तो 5 3 के साथ भी एक संख्या बनेगी, करेक्ट है। इसी प्रकार से अगर हम 5 का 6 के साथ बना रहे हैं तो 6 का 5 के साथ भी एक बनेगा। ऐसे अगर हम 3 का 6 के साथ बना रहे हैं तो 6 का 3 के साथ भी बनेगा। 6 का अगर 3 के साथ, मतलब वो पॉसिबिलिटी सारी की सारी मैंने यहाँ पर पॉइंट कर दी। हम इसको जैसे कैसे लिख सकते हैं, कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कितने पॉसिबल यहाँ पर मतलब टोटल क्रिएट हो सकते हैं। तो इसके लिए 3C2 आप लिख सकते हैं ना, 3C2। C2 का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, सिलेक्शन एक तरह से जैसे हम लोग कर सकते हैं, वैसे अरेंजमेंट की बात हो रही है। सिलेक्शन होता है, एक अरेंजमेंट होता है। अगर ऐसे आप नोटिस करिए तो आप कितनी बना सकते हैं, आप सोचिए। आप एक तो 3 5 बना सकते हैं ना, एक 5 3 बन जाएगा, उल्टा इसी का रिपीट हो जाएगा। एक 3 6 बना सकते हैं तो 6 3 भी बन जाएगा। 5 6 बना सकते हैं तो 6 5 भी बन जाएगा। ये बन गए टोटल अपने पास 3 3 6, तो 6 बन गया। अब 6 टोटल यही बन गया। अब इसके बाद बनता है 3 डिजिट की अगर हम बात करें तो एक तो 3 5 6 हो गया ना, 3 5 6 हो गया। दूसरा 5 3 6 हो गया, ये भी सही है। इसके बाद 6 5 3 हो गया, 6 3 5 हो गया। मतलब वो सारी पॉसिबिलिटी जो जो बन सकती है उनको हम लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए तरीका क्या है ना, इसमें अरेंजमेंट का सवाल है। अरेंजमेंट के लिए आपको एनपीआर का उपयोग करना होगा। हमको सारे डिजिट्स बनाने, बस रिपीटिशन डिजिट का नहीं करना है। मतलब सेम डिजिट को रिपीट नहीं करना है, कि जैसे 3 3 का उपयोग नहीं करना है 2 बार। तो एक तो हम एनपीआर का एक फार्मूला जानते हैं। एनपीआर का मतलब होता है एन में से आर का उपयोग करके टोटल कितनी व्यवस्था बैठकी, कितना अरेंजमेंट किया जा सकता है, अरेंजमेंट को सपोर्ट करता है। इसके लिए फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है, इसको फॉलो करिए। अब इसमें देखिए फैक्टोरियल का अर्थ भी आपको मैं समझा दूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं 3 में से 2 का अरेंजमेंट, तो 3C2 कर देते हैं। मतलब 3 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, और 3 में से 2 सॉरी 3 फैक्टोरियल माइनस 3 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। 3 माइनस 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। अर्थात ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, जैसे अगर 3 या किसी का फैक्टोरियल अगर आप करते हैं, जैसे n फैक्टोरियल कर रहे हैं तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं, अंत में 1 तक जाते हैं। अब 3 माइनस 2 करने पर 1 ही आएगा तो ऊपर 3 फैक्टोरियल बचेगा। 3 गुणे 2, ऐसे भी मैंने कहा था टोटल 6 यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी। अब अगला देखिए हमारे पास क्या है, जैसे 3 अंक की बनाएंगे तो 3C3 हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 भी आपका 0 हो जाएगा। तो 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, तो इसमें भी मान आपका 3 गुणे 3 6 ही आएगा। 6 वो बन सकती है, 6 बन सकती है, टोटल 12 यहाँ पर संख्याएं अवेलेबल हो सकती हैं। 2 अंक और 3 अंक की अगर बनानी है तो 12 संख्याएं पॉसिबल है, जो आप लोग देख सकते हैं। मैंने ऐसे भी समझा दिया, उस तरह से भी समझा दिया। सारी पॉसिबिलिटी 12 अंकों की बन रही, 12 संख्याओं की बन रही है। अब अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। आंटी ने 2 तरह की कागज की पट्टियां लाई। आंटी 2 तरह की कागज की पट्टियां लाई हैं, सुनते चलिएगा। एक रंग की 12 मीटर लंबी, दूसरे रंग की 18 मीटर लंबी। प्रत्येक रंगीन कागज की पट्टी को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटना है। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम लंबाई, देखिए 2 कलर हैं, C1 और C2। इसके कलर की लेंथ 12 मीटर है और इसके कलर की लेंथ 18 मीटर है। हमें एक ऐसा मैक्सिमम लेंथ चाहिए जो हम, जैसे हमें बांटना है किसी को, मान लीजिए बराबर बराबर लेंथ का, और बराबर बराबर लेंथ का प्रत्येक कलर का बराबर मतलब बांटना है, तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो हम 6 मीटर, जैसे इसके लिए हमें इनका एचसीएफ करना होता है, तो 6 मीटर का यहाँ पर लेंथ होगा।
6 मीटर, आप 6 से इसको डिवाइड कर दिए, 2 टुकड़े बन जाएंगे, 6 से इसको डिवाइड करिए 3 टुकड़े बन जाएंगे। अगर हमसे पूछता कुल कितने टुकड़े बन सकते हैं तो 5 टुकड़े बनेंगे। और मैक्सिमम लेंथ कितनी बन जाएगी जिसको हम काट सकते हैं, 6 मीटर। तो बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा, 6 मीटर इसके लिए करेक्ट आंसर आप लोग लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, 28% को अनुपात के रूप में प्रदर्शित करिए। तो 28% क्या होता है बताइए? परसेंट हटता है तो नीचे तुरंत 100 आ जाता है। किसी भी संख्या का परसेंट हटाना मतलब 100 से भाग करना। 4 सते 28 होता है, 4 25 बार 100 होता है। रेशियो के बिहाफ पर गए तो 7 अनुपात कितना होगा, 25। तो 7 अनुपात 25 देखिए पहला विकल्प इसका राइट सोल्यूशन आप लोग लगा सकते हैं। कन्फर्म आंसर के रूप में पांचवा सवाल डन होता है। दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद की जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये समांतर रेखाएं, समांतर का मतलब उनके बीच की दूरी समान होती है, एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद कर दी गई। तो आंतरिक कोणों के दो युग्मों के आंतरिक कोणों के दो युग्म ले लेते हैं। एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया। के समद्विभाजन आवश्यक रूप से एक क्या घेरते हैं, वर्ग, आयत, त्रिकोण, वृत्त या वृत्त। समद्विभाजक मतलब ये हुआ करेक्ट है। तो ये जो एरिया क्रिएट हुआ ये निश्चित तौर पर एक त्रिकोण अर्थात त्रिभुज क्रिएट हुआ। और इस तरह से अगर एक चाहेंगे तो सर्कल का भी निर्माण हम लोग कर सकते हैं आर्क ले करके। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग लगाएंगे क्या, सी विकल्प। यही हमको सवाल में दिया है क्या, कि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती हैं। तो आंतरिक कोणों के दो युग्मों को ले लिया मैंने, दो जोड़ों को ले लिया और इसको लेकर के मैंने इसका समद्विभाजक क्रिएट किया। तो इस तरह से स्थिति आपके सामने आई। करेक्ट है, यस। ये एक गोताखोर स्थिर जल में, एक गोताखोर है, स्थिर जल मतलब शांत जल, जब कोई पानी के अंदर मूवमेंट नहीं है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है। शांत जल में उसकी चाल कितनी होती है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में चाल है। और प्रति प्रवाह मतलब विरोध की प्रवाह, 50 किलोमीटर की जाने की तुलना में अनुप्रवाह 50 किलोमीटर जाने में वह दुगुना समय लेता है। प्रवाह की गति पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, जैसे कभी अगर मान लो हमारी एक्चुअल स्पीड ये है, ठीक है, और धारा जो पानी का फ्लो है अगर उसकी स्पीड y है, तो हम अगर धारा के अनुकूल चलेंगे तो मेरी स्पीड हो जाएगी 3 + y, अर्थात मेरी स्पीड में धारा का स्पीड ऐड हो जाएगी। अगर हम प्रति प्रवाह चलेंगे मतलब विपरीत चलेंगे, विपरीत जैसे आप पानी जिधर चल रहा है उसके अगेंस्ट तैरिए, तो आपकी स्पीड 3 - y हो जाएगा। तो यही उसने कहा। अब देखिए दो प्रकार की यात्रा होती है, एक तो अनुप्रवाह में होती है, एक प्रति प्रवाह। प्रति प्रवाह प्रतिकूल चाल की बात कर रहा है। निश्चित तौर पर अगर हमारी स्पीड कम है तो हमें समय ज्यादा लगेगा, हमारी स्पीड अगर ज्यादा है तो हमें समय कम लगेगा। यही इसने लिखा है, प्रति प्रवाह अगर वह 50 किलोमीटर जाता है उसकी तुलना में अगर अनुप्रवाह में 50 किलोमीटर जाता है तो दुगुना समय लगाता है प्रति प्रवाह वाले में। तो हमसे कहा कि प्रवाह की गति अर्थात धारा की गति बताइए। देखिए 50 को अगर मैंने इस स्पीड से चलकर तय किया, ठीक, ए 3 + y, और उसी समय 50 को अगर हमने इस स्पीड से चलकर तय किया, किस स्पीड से, 3 - y से, ये भी समय है। समय का मतलब होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये समय जो है, ये समय आधा है, ये समय क्या है, दुगुना है। भाई ये समय आपका क्या है, डबल है, 2 गुना समय है, और ये समय आधा है। अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो दुगुना है उसको आधा करिए या इसको डबल कर दीजिए, ये कर दीजिए, अपने आप दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा देखिए, पहले तो 50-50 से जाएगा और इधर जाएगा तो 3 × 2 = 3 - y × 2 कर दीजिए बराबर 3 + y कर दीजिए। मतलब जो सही में दुगुना था उसी को डबल कर दिया। इस 6 - 2y बराबर 3 + y हो गया। इसको उधर कर दे 3y बराबर 3 हुआ, तो y बराबर 1 हुआ। करेक्ट है, y बराबर 1 हुआ। अब ऐसे देखिए कभी कभी इसको ऑप्शन से भी किया जाता है। जैसे अगर धारा की गति मेरी 1 आई है ना, तो मेरी अनुकूल चाल 4 हो जाएगी और प्रतिकूल चाल मेरी 2 हो जाएगी। और 50 को अगर मैं तय करूंगा एक बार 4 से एक बार 2 से, तो निश्चित तौर पर यहां से लगेगा समय 12:30 का और यहाँ पर 25 का लगेगा। तो यहाँ समय देखिए डबल लगा कि नहीं, वही बात है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अनुकूल चाल हो जाएगी और धारा की चाल हो जाएगी। इसका मान बताना देखिए बहुत ही आसान है। 3 की पावर -4 5 है, 4 की पावर -5 है, 5 की पावर -5 है। करेक्ट। एक काम ऐसे कर सकते हैं, देखिए एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे कभी ऐसा हो a की पावर m है, हाँ, b की पावर m है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a × b की पावर m, डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से सबसे एक चीज और दिमाग में रखना है कि अगर a की पावर -n है तो 1/a की पावर n हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 5, हाँ,
1/4 की पावर 5 और 1/5 की पावर 5। अब सबकी पावर 5 है तो क्यों नहीं ऐसे कर दें, 4 तिया 12 पंचे 60 की पावर 5, 1/60 की पावर 5 जो आपको सी विकल्प में दिख रहा है राइट सोल्यूशन है। और इसी को हम लोग 8वें सवाल का सही उत्तर बनाएंगे। 8वां सवाल आपका डन होता है, करेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है जिसके प्रत्येक किनारे, किनारे मतलब एजेस की माप 4 मीटर है, भुजाएं 4 दे रखा है। ये घन है ये देखिए घन है, जैसे आप डाइस जानते हैं ना, वही घन है। 6 सरफेस टोटल होते हैं और प्रत्येक सरफेस, क्योंकि भुजाएं सबकी बराबर बराबर होती हैं, तो टोटल सरफेस एरिया प्रत्येक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका 6a² होता है। a² एक मतलब, क्योंकि ये सारे सतह इसके वर्ग हैं, सारे सतह इसके वर्ग हैं और वर्ग का क्षेत्रफल a² है, तो a² को 6 से गुणा कर दे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो 6 लिखिए और 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 चौके 16 छके 96, 96 आएगा। देखिए सी विकल्प है, इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, लगा सकते हैं आंसर। खत्म, बस इतने ही सवाल थे भाई इसमें आज। हाँ तो ठीक है, इसको क्लोज किया जाए इस सेशन को। बाकी सेशन में जुड़े रहिए, रेगुलर बने रहिए, सवालों को और अच्छे अच्छे लाते हैं। आगे चल करके मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लाने चल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट सेशंस की है। मैंने कई सारे टॉपिक मेंशन किए हैं, पॉइंट किया है। एडवांस के कुछ टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं, अरिथमेटिक का हिस्सा जो आपके सिलेबस का पार्ट है। लगभग हम 20 से 15 क्लास टोटल यहाँ पर लेंगे, जो 1.5 घंटे की क्लास, 1 घंटे की क्लास होगी, जो आपका पूरा कोर्स कवर करेगी। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपकी कोई सुझाव हो या कोई आपके मन में डिस्कशन हो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।